रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल एंड टीचर फाउंडेशन के सदस्य ने मिलकर आज राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार का स्वागत किया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सांसद को सौंपा। फाउंडेशन के सदस्य एसके महेंद्रत्ता ने बताया है कि आज फाउंडेशन के सदस्य ने मिलकर राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार जी का स्वागत किया और रिटायर्ड प्रिंसिपल टीचरों को आ रही दिक्कतों के बारे में सांसद साहब को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनकी कुछ मांगे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री द्वारा पूरी कर दी गई हैं, जिसका वे उन्हें धन्यवाद करते हैं। उनके फाउंडेशन की कुछ और मांगे हैं, जिनको लेकर राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार जी को ज्ञापन सौंपा है। राज्यसभा सांसद ने कृष्णलाल पवार ने कहा कि रिटायर्ड प्रिंसिपल टीचर सीनियर सिटीजन अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जल्द ही इनकी मांगों को पूरा करवाया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा रिटायरमेंट कर्मचारियों को जो मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, उसका पूरा फायदा इन लोगों को मिलना चाहिए। फाउंडेशन के सदस्यों ने आज अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जल्द ही मुख्यमंत्री जी से बात करके इनकी मीटिंग करवाई जाएगी और सारी मांगे पूरी करवाई जाएंगी। इस अवसर पर फाउंडेशन के सदस्य मौजूद रहे। रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल एंड टीचर फेडरेशन हरियाणा, जिसके बहुत ही बुद्धिजीवी सीनियर सिटीजन जो समाज में जिनकी एक शोहरत है, रिटायरमेंट के बाद से छोटा कर्मचारी है, सीनियर कर्मचारी है, जो गवर्नमेंट द्वारा मूलभूत जो सुविधाएं गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है उसके तहत मिलनी चाहिए। तो इस एसोसिएशन द्वारा समय समय पर हरियाणा सरकार के सीनियर अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मीटिंग की है और माननीय मनोहर लाल जी का इस एसोसिएशन ने, रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल एंड टीचर फेडरेशन ने धन्यवाद भी किया है कि इनकी जो पेंशन जो रेगुलर नहीं मिल रही थी, टाइमली अब मिलने लगी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। इसके अलावा कुछ इश्यूज है, जैसे सीनियर सिटीजन 80 साल की एज के बाद या उससे कम है, मेडिकल फैसिलिटी की है। 80 साल के बाद जैसे 20% इंक्रीज़ पे के अंदर होना चाहिए। तो जो सरकार द्वारा जो इंक्रीमेंट दी जाती है, तो इंक्रीमेंट करने के कई 4-5 इशू हैं। तो इनको लेकर मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग के लिए कहा था कि मीटिंग बुलाकर इन सबको पूरा कराएंगे। तो आज मैंने ब्रीफली इन बात को सुना और ये वाजिब डिमांड है। तो निश्चित तौर पर जो हमारे जो सीनियर सिटीजन और रिटायर्ड प्रिंसिपल और टीचर जिन्होंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है, देश का एक अच्छा नागरिक बनाया है, तो ऐसी एनजीओ को, संस्था को निश्चित तौर पर सम्मान देना चाहिए। जो भी उचित मांगे हैं तो उनकी मान लेनी चाहिए। तो मैं निश्चित तौर पर आज के जो मुझे मेमोरेंडम जो एक दिया गया है, इसको माननीय मुख्यमंत्री तक मैं पहुँचाऊँगा और माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इस एसोसिएशन की मीटिंग कराने के लिए मैं पूरे प्रयास करूँगा, जिससे कि ये बात अपने नज़दीक ही बैठकर कह सकें और जो ये समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके, लागू किया जा सके। ऐसा मैं इन सबको अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। बताइए, आज आपने क्या पवार साहब को बुलाया, क्या? इसमें हमारे 2 मकसद थे। एक तो ये था कि पवार साहब को हम वेलकम करना चाहते थे, क्योंकि पवार साहब हमारे इस इलाके के हैं और बहुत बड़े समाज सेवी हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति जो 5 बार एमएलए रहा, 1 बार मंत्री रहा, आज फिर उनको राज्यसभा के लिए चुना गया, ऐसे व्यक्ति ने समाज की कितनी सेवा की होगी। मैं क्योंकि इनको पर्सनली जानता हूँ, ही इज़ टोटली डेडिकेटेड टू द सोसाइटी एंड completely committed। तो उसी का ही ये परिणाम है कि इनको राज्यसभा के लिए चुना गया और वहाँ पर अब ये सेंटर में जा कर के इन्होंने काम करना है। कल ये मोदी जी को मिल के आए हैं, उनके साथ बड़ा एक क्लोज़अप मेरे को भेजा गया है, उनके साथ अच्छे संबंध बने हैं इनके। तो उसका फ़ायदा हमें, हमारे हरियाणा को भी होगा, पानीपत को भी होगा। दूसरा हमारा ये तो था स्वागत का हम जो करना चाहते थे। हमारे समाज की भी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हम क्योंकि एक टीचिंग कम्युनिटी से हैं
सारे यहाँ पर जो आए हुए व्यक्ति हैं, दे आर ऑल वेरी सीनियर प्रोफेसर्स एंड सीनियर प्रिंसिपल्स। इनमें से 3 प्रिंसिपल हमारे पास बैठे हुए हैं, बाकी सारे सीनियर प्रोफेसर हैं। एग्जीक्यूटिव एक बनी हुई है हमारी, RCPTF हम कहते हैं, रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स फेडरेशन। उस फेडरेशन के यहाँ पर 12-13 एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स और जो सीनियर नेता हैं वो यहाँ आए हुए हैं, और उन्होंने और मैंने मिल कर के कुछ समस्याएं उनके सामने रखी हैं, और उनमें 2-3 समस्याएं प्रोमिनेंटली मैं आपको बता दूं। जब हमें नया स्केल मिला, उसमें एक इंक्रीमेंट हमें कम दी गई, उसको कहते हैं नोशनल इंक्रीमेंट। गवर्नमेंट कॉलेज वालों को भी कम मिली, लेकिन 2 साल के दौरान उन्होंने मिलजुल करके फाइनेंस सेक्रेटरी को मेल, एजुकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को उन्होंने करवा दिया। हम अभी भी हमें नहीं मिली। फिर प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी पेंशन जो है कभी टाइम पे नहीं आनी, कभी आनी ही नहीं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। ये सारी समस्याएं हमने CM साहब को रखी। CM साहब को एक डेलीगेशन हमारा मिला था करनाल में, और मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने पहली बार देखा कि कोई एक CM इतने अच्छे तरीके से उसने हमारी बात सुनी, और एक चीज़ पे तो उन्होंने कहा, इस बारे में अब आपने कोई बात नहीं करनी, ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपकी पेंशन ये देखूंगा कि किसी महीने मिस नहीं होनी चाहिए, कभी भी 10 तारीख के बाद नहीं मिलनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि 6 महीने से लगातार जो CM साहब ने हमें कहा वो हो रहा है। उनके सामने हमने दूसरी समस्या जो अभी मैंने नोशनल इंक्रीमेंट का है वो रखी, एक मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए रखी है हमने। एक ये था कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको जो 80 साल से भी ऊपर हो जाए, 80 इयर्स के बाद तो बहुत थोड़े से व्यक्ति रह जाते हैं, लेकिन उन लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैं यहाँ पानीपत के अंदर 1-2 व्यक्ति ऐसे जानता हूँ, प्रोफेसर रहे, और वो बेचारे, उनके पास इतना पैसा नहीं था, कैंसर हो गया एक व्यक्ति को, कि उनको दिल्ली में ले जा कर के इलाज करवाया जाए। तो हमारा यही है कि उनकी सुविधा भी मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, और जो बुज़ुर्ग आदमी हैं उनको कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प 20% उनको एक्स्ट्रा देना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं पवार साहब के सामने रखी हैं। मुझे अच्छी खुशी है, प्रसन्नता है। उन्होंने पॉजिटिव रिप्लाई दिया है कि आप चिंता ना करें, मैं आपकी मीटिंग CM साहब से करवाऊँगा, आप प्रॉब्लम रखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम के हक में बोलूँगा, आपकी हेल्प करूँगा, और कोशिश करेंगे इनमें से जो समस्याएं हल हो सकती हों वो करें। धन्यवाद। आपका नाम? मैं प्रोफेसर मेहंदी रत्ना हूँ, IB कॉलेज से मैं सीनियर प्रोफेसर रहा हूँ, HOD था, नेक्स्ट टू प्रिंसिपल था। तो वहाँ से रिटायर होने के बाद मैं फेडरेशन में बहुत एक्टिवली एसोसिएटेड हूँ। हरियाणा कॉलेज टीचर यूनियन हमारी रही है, उसमें भी एक्टिवली मैं काम करता रहा हूँ। और मैंने भी ये सोचा है कि अपने समाज की सेवा क्यों ना की जाए डेडिकेशन के साथ। आज भी पवार साहब को मिलवाने के लिए, वेलकम करने के लिए मैंने अपने फेडरेशन के 12 सदस्य बुलाए हैं। मैंने अपना पर्सनल कोई व्यक्ति नहीं बुलाया। सो ये है जो मैं समाज के, अपने समाज के लिए कर रहा हूँ। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां।